वचन आपको मैं सिखाऊंगा, फिर मैं उसके विषय पे चर्चा करूंगा। और हम लोग इसको सीख रहे थे और बहुत ही अद्भुत था। और उत्पत्ति की किताब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम सीख रहे थे कि अब्राहम ने 318 शिक्षित लोगों को, देखो भाई, अब जब अब्राहम को युद्ध करना हुआ तो उसने 318 शिक्षित लोगों को, आप जानते हैं, उसको पढ़ लेंगे आप, उत्पत्ति के अध्याय 13-14 में शायद कन्फर्म है, उसको देख लें। और वहाँ पे देखो, जब अब्राहम युद्ध करने के लिए, राजाओं से युद्ध करने के लिए गया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किन लोगों को लेके गया। आप जरा सीखो इस बात के लिए, अगर सीखोगे तो आज आप आनंदित हो उठोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। देखो कहीं लिखा रहता है पर मौके पे मिलता नहीं है, अगर वो मिल जाए तो दिखाओ। ये है उत्पत्ति। और जब लूत बंदी था उस समय छुड़ाने के लिए वो गए थे, और वहाँ पर 318 लोगों को लेकर के वहाँ पे अब्राहम जाते हैं। हम इस बात को देखें, देखिए प्रियजनों, हम वचनों को समझने का प्रयास क्यों करते हैं? अगर हमने वचनों को, वर्ड को नहीं समझा तो हमारे लिए दुखदाई है। हमारा भविष्य क्या होगा? सुनो, बोलो, दुखदाई होगा। क्योंकि हमने जो आग उतरी, हमने उसके विषय में जाना ही नहीं। आग क्यों आ गई? अरे आग आई भला तो कटीली झाड़ी में क्यों आ गई? अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप, भविष्य आपका अंधेरे में रहेगा। इसलिए उसको जानना है। देखो उत्पत्ति अध्याय 14 उसके 14 पद को नोट कर लो। आज मैं आपको उस वचन के बारे में समझा रहा हूं। वहां लिखा है, जब अब्राहम ने यह सुना कि मेरा भतीजा लूत को बंदी बना करके किसी और राजा ने लेके चले गया, तो वहां पे लिखा है अब्राहम ने 318 लोगों को, कितना लोगों को? फिर से बोलो, फिर से बोलो। 318 लोगों को, पागलों को लेके गया है। 318 दारू पीने वाले लोगों को लेके गया। 318 व्यभिचार करने वाले अज्ञानी लोगों को लेके गया। यही लिखा है, पढ़ो। लिखा है अब्राहम ने 318 शिक्षित, क्या लिखा है? शिक्षित। शिक्षित का मतलब ये देखो, ये है शिक्षित, इसमें शिक्षित, सामने देखो सब लोग, ऑनलाइन भी देखो, इसमें शिक्षित, उनको पता था हर चीजें। अब्राहम की सबमिशन में थे, अब्राहम की अधीनता में वो लोग थे 318 लोग, क्योंकि उसमें लिखा है अपने परिवार के लोग थे वो, अब्राहम के अपने कुटुंब के लोग थे। और शिक्षित लोगों को लेके गया, और वो जो निपुण थे, भाई जो शिक्षित होगा वही निपुण होगा। इसको आप कंफर्म कर लो। अगर आप वचन नहीं जानते तो आप निपुण नहीं हो, शैतान आपको मारेगा और आपका भविष्य अंधेरे में डाल देगा। दुष्ट आपको मारेगा और आपको अंधकार में डाल सकता है। पर हमारा युद्ध, हम बता रहे, बार बार बोलते कि मेरा ये युद्ध है उस जादू के खिलाफ, उस टोने के खिलाफ, उस आंधी के खिलाफ जो शैतान लेके आ रहा है, उस रोग के खिलाफ, उस बीमारी के खिलाफ एक युद्ध है। और युद्ध में हमें क्या बनना पड़ेगा? अब जानते हैं कि वो लगभग 5 राजा थे। कितने राजा? जिससे अब्राहम लड़ने के लिए गया, 5 राजा एक साथ हो गए थे और सदोम और अमोरा को लूटे। तो सदोम और अमोरा में अब्राहम का मतलब परमेश्वर का जन भी एक रहता था, उसको भी साथ में लेके गए। और जब परमेश्वर के दास को पता चला, अब्राहम को मालूम पड़ा कि ये मेरे अब्राहम के भतीजों को भी लेके गए हैं, तब अब्राहम ने क्या किया? पूरी टोली को नहीं लेके गया युद्ध लड़ने के लिए। पता लगा भैया अनपढ़ों को युद्ध लेके चले जाए और उन्हीं के चक्कर में सब मारे जाए, हाँ या ना? पता लगा अगर एक अज्ञानी व्यक्ति को आप खड़ा कर दो कहीं बोलने के लिए, उसको कुछ भी पता नहीं है, तो क्या बोले?
पता लगा जे 10 लोग उनके साथ में, उन्होंने बेइज्जती हो जाए, होए कि ना होए बताओ भाई। ए भैया किसके साथ में आए यार, कितना पागल आदमी है, जो बोलना है उसको नहीं बोल पाया, हो तो हो गया। तो अब्राहम ने क्या किया, 318 शिक्षित लोगों को। इसलिए हमें क्या बनना है, आपको क्या बनना है? अगर आपको बड़ी समृद्धि पाना है और मसीह को अपने सामने चलते देखना है, अपने फैमिली में उसके आशीषों को देखना है। भाई इसको बजाओ, कैसे बज रहा है भाई? तो 318 कितने? 318 केवल, बोलो केवल 318। और वो कितने? 5 किंग, 5 राजा एक साथ। और ये केवल, जरा सोच लेना, ये किसकी बुद्धि से काम हो रहा है? वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, इसलिए खुदावन के बुद्धि में है वो, परमेश्वर के द्वारा शिक्षित है वो। हम चर्च क्यों आते हैं? अगर हम चर्च आना बंद कर दे, कलीसिया आना बंद कर दें, आपको शैतान हवा में उड़ा देगा। कहां गए कुछ पता नहीं। हम शिक्षित होना पड़ेगा। और लिखा है कि वो शिक्षित, चलो फिर से दिखाओ भाई, वहां लिखा है 318, बोलो 318 शिक्षित। और जब शिक्षित होंगे तब क्या होंगे? निपुण, कौशल, हाँ या ना? जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, वचन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप निपुण कहां से हो पाएंगे? आप शैतान को कैसे भगा सकते, बीमारियों से कैसे लड़ सकते, या दुष्टात्माओं को कैसे हटा पाएंगे? आपको बनना पड़ेगा शिक्षित। हाथ उठा के एक बार तेजी में। ये तो एक मैं आपको वचन के बाहर कुछ ही समझा रहा था, क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान नहीं लग रहा था। शिक्षित होना पड़ेगा आपको, तभी आप शैतान को हरा पाओगे यीशु मसीह के नाम। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।